सुप्रीम कोर्ट का जो 13 दिसंबर का फैसला था जिसमें 85 मुल्ज़मान को के बारे में कहा गया कि मिलिट्री कोर्ट जो है वो इनके बारे में फ़ैसला करें, आज 25 मुल्ज़मान को सज़ाएं सुना दी गई। ख़ास इसमें बात ये है कि जो अभी एतराफ़ी बयानात भी मैंने सुनवाए जिसमें वो बाकायदा कैटेगोरिकली नाम ले रहे हैं इमरान खान का, डॉक्टर यास्मीन राशिद का, एजाज चौधरी का, हसन नियाजी का, कि उन्होंने जो तकरीरें की, हमें कहा कि इस तरफ जाओ, कोर कमांडर हाउस की तरफ आगे बढ़ो। फिर हमें पहले ही कह दिया गया था कि अगर इमरान खान को पकड़ लिया गया तो ये इस तरह आप लोगों ने जो है ना वो हमले कर रहे हैं। इसके बाद क्या ऑप्शन बचती है इन लोगों के पास? अब तो हुकूमत भी ये बात कर रही है कि जब तक मास्टरमाइंड को आप हाथ नहीं डालेंगे, उनको नहीं पकड़ेंगे, तो ये इंसाफ मुकम्मल नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये सारी जो एक्सरसाइज हो रही है इमरान खान को ही सजा देने की कोशिश हो रही है कि 9 मई के वाकयात में उनको मुलव्वस करके उनको सजा दे। मास्टरमाइंड की बात कह दे, नाम से क्यों नहीं लेते? मास्टरमाइंड कौन है? ख्वाजा आसिफ वगैरह सब कह रहे हैं मास्टरमाइंड। एक आदमी जो जेल के अंदर है वो मास्टरमाइंड है, जो गिरफ्तार। वो तो उन्होंने कह दिया, आज कह दिया कि वो इमरान खान इसके पीछे है। अच्छा, आज कह दिया। आपके मास्टरमाइंड की बात हो रही थी, ISPR के उसमें नाम नहीं देखा मैंने। इमरान खान का है आज वो तो हाँ ठीक है, पकड़े उनको, गिरफ्तार लाए उनको, उसको प्रूव करना होगा ना। देखिए सारी मिलिट्री कोर्ट। आप दूसरी बात नहीं, इतराफी बयान की बात, इतराफी बयान की क्या वैल्यू होती है? एक कस्टडी, पुलिस कस्टडी में एक बयान की कोई वैल्यू नहीं होती। वो बयान जो कस्टडी में एक आदमी को, हमें क्या मालूम किन हालात में उस आदमी से वो बयान लिया गया। कानून इस बयान को बिल्कुल रद्द करता है। एक एक्यूज्ड कि इतराफी बयान पे वो कुछ नहीं होता। भुट्टो साहब की फांसी 40 साल के बाद कलअदम करार दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि वो इतराफी बयान था उनके, वो जो लोग उनके साथ को एक्यूज थे शहीद भुट्टो साहब के साथ। देखिए, जो आपको जो शवाहिद आपको प्रोड्यूस करने होंगे, शवाहिद के जी ये लोग मुलव्विस थे 9 मई के वाकयात में, इन्होंने हमला किया, जिसने हमला किया उसके खिलाफ शवाहिद आपको देने होंगे और आप पे बर्डन होता है, बारे सबूत आप पे है कि साबित करें कि ये जो बंदा मुल्जिम है इसने ये 9 मई के वाकयात में ये डायरेक्टली इन्वॉल्व था और इसने या उसका सहूलतकार था। देखिए 109 भी, सेक्शन 109 भी सहूलतकार भी, एक्सेसरी टू क्राइम भी होता है, तो ये आपको साबित करना होता है प्रोसिक्यूशन। अच्छा, और देखिए जो मेन हमारा मुद्दा जो है, खुद मैं भी वकील हूँ इस केस में, था नीचे भी और अब अपील में भी, कि आप सिविलियन का ट्रायल होना ही नहीं चाहिए। जो लोग सिविलियन है और इन वाकयात जो बहुत ही बुरे वाकयात थे उनमें मुलव्विस थे, उनका सिविल अदालत यानी एंटी टेररिज्म कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए, सबूत लाएं, उनको सजा दें, वहां से उसकी अपील हो जो भी। और यहाँ अपील तो होती ही नहीं है। अपील का जो प्रोविजन है अंडर द मिलिट्री एक्ट, आर्मी एक्ट जो है वो है टू द चीफ आर्मी स्टाफ। उसके बाद हाई कोर्ट में वो रिट पिटीशन दाखिल करके दिखा सकते हैं। नहीं तो आप कह रहे हैं कि इनके पास कानूनी ऑप्शन ये नहीं है कि सजा के बाद ये हाई कोर्ट डायरेक्ट जाएं और वहां पर जाकर अपील करें, ये नहीं है राइटिंग? नहीं, देखिए नहीं, मैं तो समझता हूं उनको जाना चाहिए, लेकिन अपील का हक नहीं है। वो पिटीशन, रिट पिटीशन होगी, अपील नहीं। देखिए क्रिमिनल ट्रायल में अगर आपको सजा हो जाती है एंटी टेररिज्म कोर्ट या किसी क्रिमिनल कोर्ट से, तो आप हाई कोर्ट में उसकी अपील करते हैं अंडर दी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। लेकिन यहाँ तो आपका अपील का हक नहीं, वहां आप रिट पिटीशन करते हैं। और रिट पिटीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन होती है, वो लिमिटेड ग्राउंड पे होती है। आपको दिखाना होता है कि जो ऑर्डर एक मिलिट्री कोर्ट ने किया है वो क्या कोरम नॉन जुडिस था, विदाउट जुरिसडिक्शन था, मेलाफाइड था। ये 3-4 ग्राउंड्स अवेलेबल होते हैं जिस पे आप करते हैं। लेकिन उसका आपने देखा पेशावर हाई कोर्ट ने कितनी ही मिलिट्री कोर्ट्स की वो टेररिस्ट को जो सजाएं हुई थी उनको कलअदम करार दिया। तो देखिए ना, ये मिलिट्री ट्रायल जो होता है ना, वो आप अपने डिसिप्लिन के लिए करें, फौजियों पे लगाएं। जो देखिए, जब मैं फौज में दाखिल होता हूं तो मैं बाउंड होता हूं बाय द एक्ट व्हिच अप्लाइज, मिलिट्री एक्ट अप्लाइज टू मी एंड आई एम, अगर इफ आई डू समथिंग अगेंस्ट द डिसिप्लिन या डिसिप्लिन के खिलाफ, या कोई मैं कॉन्स्पिरेसी करता हूं या पाकिस्तान के लिए खिलाफ काम करता हूं या अपनी फौज के खिलाफ काम करता हूं, तो आपका कोर्ट मार्शल होगा। और कोर्ट मार्शल की उसकी अपील जो होगी चीफ आर्मी साहब के पास जाएगी, और वही आपके जो फौजी अफसरान होते हैं वही जजेस होते हैं। हमारे यहाँ देखें, जजेस जो होते हैं टेररिस्ट कोर्ट या किसी भी कोर्ट के, वो हाई कोर्ट के मातहत होते हैं, उनकी सुपरविजन हाई कोर्ट के हाथ में होती है। तो ये आप कह रहे हैं इनके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं? नहीं, इनके पास ऑप्शन यही होगा वहां जगह, लेकिन इनका ऑप्शन ये है कि अब जो हमारी अपील चल रही है, जो अपील गवर्नमेंट की चल रही है, हम तो रिस्पोंडेंट्स हैं उसके अंदर, कि उन्होंने जो चैलेंज किया हुआ है 23 अक्टूबर का फैसला सुप्रीम कोर्ट का, जिसके अंदर मिलिट्री ट्रायल, इन सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर कलअदम करार दे दिया था, क्योंकि वो शक ही उन्होंने कह दिया था कलअदम है, आइन से मुतसादिम है। सेक्शन 2D1 एंड 2 जो आर्मी एक्ट के अंदर 1967 में इंट्रोड्यूस की थी अयूब खान साहब के जमाने में। कोर्ट ने तो फैसला दिया है ना, 13 दिसंबर का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना। सॉरी, ये फैसला नहीं होता, ये इंटरिम ऑर्डर है। देखिए, आप फैसला और इंटरिम ऑर्डर में जरा फर्क देखिए कि देखिए, आप देखिए जब ये अपील फाइल हुई तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया था, और ट्रायल उस वक्त भी चल रहे थे, जब केस चल रहा था बिफोर दी
सुप्रीम कोर्ट जब अभी जजमेंट नहीं आई थी उस वक्त भी कहा था ट्रायल चल सकता है, लेकिन आप अंडरटेकिंग दी थी जनरल ने कि जी हम ट्रायल का फैसला नहीं अनाउंस करेंगे। कोर्ट ने उनकी अंडरटेकिंग रिकॉर्ड कर ली थी। इन्होंने आके जब फाइल हुआ केस में ऑर्डर सस्पेंड कर दिया। सस्पेंशन का मतलब ये नहीं होता कि वो लॉ रिवाइव हो गया। अब उन्होंने आके इस वक्त ये कहा कि आप कर दें, फैसला अनाउंस कर दें, क्योंकि वहां हसन नियाजी के वालिद खड़े हो गए, हफीजुल्लाह नियाजी साहब। उन्होंने कहा कि जी आप फैसला होने दें, हमारे बच्चे हैं वहाँ जेल में हैं, इनकी कस्टडी में फैसला हो जाएगा, कम अज कम वो अडियाला या कोट लखपत में आ जाएंगे। ये सारी बातें हुई तो उन्होंने मॉडिफाई कर दिया ऑर्डर, लेकिन उसको कंडीशनल कर दिया कि जो भी फैसला होगा मिलिट्री कोर्ट से वो फाइनल फैसला डिपेंड करेगा कि फाइनल फैसला जो डिसीजन होगा। लेकिन डिसीजन और इंटरिम ऑर्डर में बहुत फर्क होता है, और जो डिसीजन जो होता है उसने फैसला ये करना है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला था जिसमें कानून को कल अदम करार दे दिया गया था वो सही है या गलत है। तो अगर वो उस पर फैसला आ जाते, अभी अगर उसका फैसला होना बाकी है कि वो सही है या गलत है, तो फिर ये हतमी सजाएं तो ना समझा जाए फिर इसको? नहीं, अगर यह हो सकती है, अगर फर्ज करें कल सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड कर लेती है वो और डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट के पहले, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील होती है तो 184 के पिटीशंस में, तो अगर होल्ड कर लेती है कि वो फैसला सही है तो ये सारी सजाएं कल अदम करार हो जाएंगी। और ये जितने लोग हैं 85 ये सब ट्रांसफर हो जाएंगे इनकी कस्टडी टू दी टेररिज्म कोर्ट, वहां चले जाएंगे, फिर जेल वहां उनका ट्रायल होगा। जी सही। तो अब ये जो नाम अभी मैंने लिए, डॉक्टर यास्मीन राशिद, हसन नियाजी, एजाज चौधरी साहब, इमरान खान, इन पर आपको लगता है कि अब कोई ऑप्शन नहीं है कि ये भी सजाओं से बच सकें? नहीं, इस मुल्क में तो जो हालात चल रहे हैं तो कोई भी नहीं बच सकता, पीटीआई वाला कोई नहीं बचेगा, मैं समझता हूं, क्योंकि यहाँ इंसाफ और कानून की तो बात ही नहीं हो रही। जो हरकत हो रही है आज सिविलियन लोग खड़े होकर बड़ी तारीफें कर रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट से फैसले आ गए। देखिए उन लोगों ने जिन्होंने गुनाह किया, अब इनका एक आदमी ने खड़े होकर मैं आप पुलिस के अंदर आपको आपकी मेरी कस्टडी आज पुलिस के हवाले कर दी जाए, कल सुबह तक मैं और आप वही बयान दे देंगे जो वो चाहते हैं। आप बशर्ती आप मुझसे लिख लीजिए, हमारी पुलिस आप एक दिन थानों में तो जाइए, वहां होता क्या है, एक आदमी को पकड़ते हैं, अगले दिन अपने आप सब जो सारे जुर्म होते हैं सब कबूल कर लेता है कि मैंने सब किया, जो उसके साथ हाल किया जाता है। तो इसलिए एतराफी बयान का हमारी जूरिस्प्रूडेंस में कोई वैल्यू नहीं होती। अब उसने राशमी साहब सब ने आइडेंटिकल स्टेटमेंट दिए कि मैंने स्पीचेस सुनी, मैं उससे वो फौज के खिलाफ हो गया। अभी स्पीच सुन के तुम खिलाफ हुए ना, तुम स्पीच का ये मतलब थोड़ी था। अगर किसी चीज की बुराई की जाए या उसकी तनकीद, देखें बुराई करना अलग बात है, तनकीद करना कोई हर्ज नहीं है। तनकीद अगर जेन्युइन हो रही है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं। अगर मुझ पे अगर जजमेंट जो कोर्ट की आती है उस पर तनकीद नहीं होती कि फैसला गलत है सही है, आप तनकीद करते हैं, इसका ये मतलब थोड़ी है कि कल मैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हो जाऊं। लोग इसको इस बात पर ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि मिलिट्री ट्रायल में मुकदमात के फैसले देखें कितनी तेजी के साथ होते हैं, कितनी जल्दी जो है ना वो सजा और जजा का जो है ना वो फैसला वहां पर सुनाया जाता है। आप देखें ना 1.5 साल हो गए ये मुकदमात लटकते जा रहे थे, कोई इस पर सिर्फ सियासत हो रही थी इस पर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए प्रोसिक्यूशन किसके हाथ में होती है, किसका कसूर है, कौन लायबल है, फौजी पूछे इनसे। जो गवर्नमेंट इन्होंने हम 47 की हुकूमत है, प्रोसिक्यूशन गवर्नमेंट के हाथ में होती है। क्यों प्रोसिक्यूट नहीं किया उन लोगों ने जिनके चालान है हुए हैं एंटी टेररिज्म कोर्ट में? एविडेंस इनको लेके आनी है, कसूर इनका है, कोर्ट का भी कसूर नहीं है, ये गवर्नमेंट का कसूर है। सिर्फ दिखाने के बाद जल्दी फैसले होते हैं। जल्दी फैसले से देखिए जस्टिस हैरिड इज जस्टिस बेरीड, याद रखिएगा। जल्दी के फैसले जो होते हैं उसमें इंसाफ दब जाता है, ये पुरानी सेइंग है जी।